ईरान इजराइल जंग के बीच इजराइल को तगड़ा वाला झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इजराइल को दुनिया भर के कई मुल्कों से उनके दूतावास को बंद करके वापस भेज दिया गया है। जंग ईरान और इजराइल के बीच ताबड़तोड़ तरीके से हो रहा है, लेकिन इसी बीच नेतन्याहू को बड़ा तगड़ा वाला झटका लगा है। नेतन्याहू सरकार कैसे घुटने पर आती हुई नजर आ रही है, वो इस रिपोर्ट में देखकर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि नेतन्याहू का जो डंका बज रहा था वो डंका कितना खोखला डंका था, क्योंकि दुनिया भर के कई मुल्कों से उनके दूतावास को बंद करके वापसी यानी कि बैक टू पवेलियन भेज दिया गया है। खबरों की बात की जाए दोस्तों, तो खबर निकलकर सामने आ रही है कि ईरान के पलटवार से नेतन्याहू सरकार में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया भर में बंद कर दिए गए इजराइली दूतावास। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं कि अटकलों पर विराम लगाते हुए इजराइल ने ईरान पर शुक्रवार को 13 जून हमला कर दिया। इस हमले में ईरान के कई प्रमुख नेता, सीनियर कमांडर और साइंटिस्ट मारे गए। अब इस बदले के जवाब में ईरान ने जी हां इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। ईरान के पलटवार से नेतन्याहू सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है और तो और दोस्तों, उन्होंने जानी मानी नुकसान को जो है कम करने के लिए पूरे इजराइल में इमरजेंसी जो है वो लागू कर दिया गया है। जो जान माल का नुकसान हुआ है, जो तबाही ईरान के जरिए मचाई गई है, उसको लेकर पूरी तरीके से इमरजेंसी इजराइल में लागू कर दिया गया। पूरा इजराइल इस वक्त हाई अलर्ट पर है। इतना ही नहीं, शुक्रवार को इजरायली सरकार ने दुनिया भर में अपने दूतावास बंद कर दिए गए हैं। दूतावास की वेबसाइटों पर जारी बयानों में नागरिक सतर्क रहे और सार्वजनिक स्थानों पर यहूदी या इजरायली प्रतीक प्रदर्शित किसी भी तरीके से प्रदर्शन न करते हुए नजर आए। बयान में यह भी कहा गया है कि इजरायली दूतावास अब कंसल्ट की सहूलियत नहीं दे पाएगा। यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर देखिए तो नेतन्याहू ने हार जो है पहले ही मान ली है। अभी एक दिन की लड़ाई में नेतन्याहू ने अपने सारे दूतावास अलग अलग देशों में बंद कर दिए हैं। तो ऐसे में समझ में आ रहा है दोस्तों कि कितना तीस मार खां नेतन्याहू सरकार है। बीते 2 सालों से इजराइल लगातार गाजा में बेगुनाह फिलिस्तीनी नागरिकों पर हमला कर रहा था। इसमें हजारों औरतें, बच्चे, बुजुर्गों की मौत हो रही थी। इजराइल के इस क्रूर कार्रवाई का पूरी दुनिया विरोध कर रहा था। दोस्तों, इसी जगह से कई जगह, जी हाँ, इसकी जगह से कई जगहों पर इजरायली नागरिकों को निशाना भी बनाया जा रहा था। अब ईरान के हमले के बाद नेतन्याहू सरकार की टेंशन ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस कदर बढ़ गई है कि उन्होंने अपने तमाम दूतावास को शट डाउन कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इजरायली सरकार ने अपने नागरिकों से शत्रुतापूर्ण गतिविधि यानी कि हिंसक हमला का सामना करने पर स्थानीय सिक्योरिटी से मदद मांगने और उनके सहयोग करने की अपील की थी। इजरायली दूतावास कब तक बंद रहेगा, इसके बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। नेतन्याहू सरकार ने इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की है। अब कब तक ये दूतावास बंद रहेगा दुनिया भर के मुल्कों में, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया संस्थानों ने जब इजराइल के बर्लिन दूतावास में फ़ोन करके इस संबंध में पूछा तो कॉल रिसीव करने वाले शख्स ने कोई भी जानकारी नहीं दी, फ़ोन काट दी। ईरानी पलटवार को लेकर इजरायली सरकार में दहशत मचा हुआ है, जिसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विदेश में रहने वाले इजरायलियों से विदेश मंत्रालय को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने के लिए एक फॉर्म भरकर जमा करने की अपील तक कर दी गई है। इससे पहले 7 अक्टूबर 2023 को भी यहूदी सरकार ने इजराइल और हमास हमले के बाद ऐसा ही किया था, जिसमें रिजर्व सैनिकों को वापसी का बंदोबस्त का इंतज़ाम किया जा सके और उनके फ़्लाइट्स का इंतज़ाम किया जा सके। यानी कि वैसे भी इजराइल के अंदर दोस्तों कई रिपोर्ट्स आए थे कि उनके सेना जो है वो कम पड़ गए हैं। अब ऐसे में ये रिपोर्ट निकलकर सामने आया है, इससे और ज़्यादा जी हाँ इनके सैनिकों पर जो है अकाल आने वाली है। लेकिन और भी बड़ी जानकारी आपको दे दूं, ईरान के हाथ बहुत बड़ी चीज़ लग गई है। जी हाँ दोस्तों, खबरों की बात करें दोस्तों तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने जो है इजराइल के F-35 फाइटर जेट को पकड़ लिया। ईरान ने 3 फाइटर, जी हाँ, जो फाइटर जेट प्लेन चला रहे थे F-35, उन 3 लोगों को पकड़ लिया, जिनमें एक महिला फाइटर भी है। ईरान के कब्जे में जो है इजराइल के F-35 फाइटर जेट पायलट्स जो हैं वो इस वक्त हैं, यानी कि उनको बंदी बना लिया गया है ईरान के ज़रिए। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। आगे आपको कुछ और बड़ी खबर निकलकर सामने बता दूं दोस्तों कि इजराइल पर ईरान के पलटवार की शुरुआत हो गई है और हेब्रोन पर हुतियों का मिसाइल जो है हमला करना शुरू कर दिया गया है। यरूशलेम और तमाम जगहों पर
रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। कुछ तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगी, मॉस्को न्यूज़ से सामने आ रहा है, जहाँ पर मॉस्को न्यूज़ ने ईरान की ताकत, सैन्य ताकत को जो है दर्शाने की कोशिश की है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ईरान के अंडरग्राउंड हथियारों के ज़ख़ीरे की नुमाइश जो है साफ तौर पर की जा रही है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ईरान के पास कितना ज़ख़ीरा है हथियारों का। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। मॉस्को न्यूज़ के हवाले से ये खबर निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।